महान लोगों ने व्यक्तियों ने बोला हुआ था कि ये आप इसको रात में ले सकते हैं, बट गाइस रात को हाँ वीडियो को चाहो तो गाइस वेलकम बैक। आप लोगों को फिर से स्वागत है आपकी चैनल जिम डायरेक्शन में। तो गाइस टुडे वी विल टॉक अबाउट सम अदर सप्लीमेंट्स व्हिच वी डिडंट टॉक अबाउट इन द फर्स्ट वीडियो। दोज आर स्टे ट्यून इन द वीडियो, विल कम टू नो। ठीक है, तो गाइस आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो कि बहुत ही फैंसी है। यस ऑब्वियसली सारे सप्लीमेंट के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, कुछ रियल में ज़रूरत होते हैं और कुछ की नहीं होती। बस फर्स्ट सप्लीमेंट जो है आपकी BCAA। गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला हुआ था BCAA एंड जो आपकी प्री वर्कआउट होती है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। फिलहाल बात करेंगे BCAA के बारे में। सो गाइस BCAA जो है ब्रांच चेन एमिनो एसिड। गाइस जो आपकी BCAA होती है इसमें आपकी 3 एमिनो एसिड होती हैं। यस आप बिल्कुल सही हो, हमारी बॉडी में प्रोटीन जो होती है एमिनो एसिड्स के बना होता है। इसमें आपकी 3 इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड मिलती हैं जो कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। तो ये ज़्यादातर आपकी नॉनवेज फूड में मिलती है, बट स्टिल आपको नॉनवेज फूड में नहीं मिल रही तो योर हैंड्स अप टू टेक ए BCAA। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड टू टेक द BCAA, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन फ्रॉम योर फूड सोर्स। आप जानते हैं कि आपको मसल किस तरीके से फटीग करनी है, तब भी आप BCAA ले सकते हैं। अगर आप बस अभी जिम ज्वाइन किया है, आपको बस 6 महीना हुआ है, तब आपको BCAA लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना 1200 से 1500 से 1600 1700 जितना भी इसका प्राइस है, आप ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं विदाउट नोइंग द रियल कॉज ऑफ टेकिंग BCAA। तो गाइस आपकी सेकेंड सप्लीमेंट जो है वो है आपकी प्री वर्कआउट। आपको प्री वर्कआउट क्यों चाहिए? प्री वर्कआउट का ज़रूरत क्या है? ताकि जब आप जिम में घुसते हो आपको एक एनर्जी चाहिए, एक बूस्ट चाहिए, ताकि आप जिम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सको, आपकी मसल फटीग कर सको और एक नेक्स्ट लेवल में आपकी इंड्योरेंस एंड एनर्जी को एक नेक्स्ट लेवल पे एनरिच करके आप ज़्यादा रैप लगा सको। तो इसके लिए प्री वर्कआउट ज़रूरी है। लेकिन प्री वर्कआउट जो आप सोच रहे हो कि आप एक फैंसी डब्बा ले लें, जो आप लेते हो C4 जो भी है, उसमें फिर से आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया है कि प्री वर्कआउट में बस आपकी कैफीन और शुगर रहती है। यस आपको एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट। वो आपकी मिलेगी आपकी बनाना से, आपको मिलेगी ब्राउन ब्रेड से। अगर आप जिम जाने से पहले एक बनाना ले लें या फिर पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड ले लें, ये आपको स्लोली यस दोज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का काम ही होता है कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करे और आपको एनर्जी दे ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो आपको ये कहाँ से मिलेगी? बनाना, थ्रू बनाना एंड ब्राउन ब्रेड। ठीक है, तो ये जो ब्राउन ब्रेड में जो रहती है आपकी कार्ब्स, ये धीरे धीरे आपको ब्रेक डाउन होती रहेगी और आपको एनर्जी देगी ड्यूरिंग द वर्कआउट। ठीक, आप उसी के लिए बस आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। उसके बदले आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? आप एक कॉफ़ी का पैकेट ले सकते हो, 1 रुपये का या 2 रुपये वाला, थ्रू एनी शॉप। उसको आप जिम जाने से पहले बिफोर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आप उसको ऐसे ही गिलास में डाल के पी सकते हो पानी के साथ। ठीक है, तो अगेन कमिंग टू कैफीन, हाउ मच कैफीन इज़ गुड फॉर ए ह्यूमन बॉडी, और how much caffeine is good for a gym goers per day? Yes, you can take 250 milligram per day before going to gym। और अगर आप बात करते हैं कॉफ़ी कप में से, तो यस दिन में आप 2 बारी कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जिम जाने से पहले ले सकते हैं एक, और कभी भी आपका मूड के अनुसार एक और टाइम आप ले सकते हैं कॉफ़ी, बट ज़्यादा आप कॉफ़ी के भरोसे ना रहें। यस तो कॉफ़ी लेते ही ऑब्वियसली आपकी एक मसल माइंड कनेक्शन में एक फ़र्क आती है, बेटर मसल माइंड कनेक्शन होती है। आई नो आपको मसल माइंड कनेक्शन का पता होगा। मसल माइंड कनेक्शन अगर आप कोई एक सेट रैप लगा रहे हो, कोई भी सेट का, आप बाइसेप का वर्कआउट कर रहे हो, अगर जब आप बाइसेप लगा रहे हो तो आपकी माइंड जो होगी ये आपकी बाइसेप को पंप करने में हेल्प करेगी। तो ये होता है मसल माइंड कनेक्शन। ग्लूटामाइन गाइस आपकी बॉडी में रिकवरी का काम करता है। जब आप जिम जाते हो और बहुत ही ताबड़तोड़
एक्सरसाइज करते हो, आई मीन वर्कआउट करते हो और आपकी जो मसल्स के अंदर स्ट्रेस होती है, ठीक है, या फिर कभी भी जॉइंट्स पेन होती है, दैट इज़ बिकॉज यू डिडंट हैव एनफ रेस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग योर वर्कआउट। इट मीन्स आपने आज वर्कआउट करा, बहुत ही अच्छे से करा, कई तरह आप अपने डाइट अच्छे नहीं रख पाते तो आपको उस क्वांटिटी का ग्लूटामाइन नहीं मिल पाता जो कि आपकी मसल रिकवरी करेगा एंड आपकी ओवरऑल जो मसल गेनिंग का जो तो ओवरऑल आपकी जो मसल गेनिंग का जो प्रोसेस है उसमें रुकावट हो जाती है। तो इसके लिए गाइज आपको ग्लूटामाइन लेनी है, अगेन नॉट फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ डब्बा, फ्रॉम योर सप्लीमेंट, फ्रॉम योर फूड। तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है ग्लूटामाइन की, ये आपको लेनी है पर डे 5 to 6 ग्राम पर डे, ठीक है। तो ग्लूटामाइन आप कब लेना है आपको ग्लूटामाइन, आप कभी भी ले सकते हो, मॉर्निंग में ले सकते हो, इवनिंग में ले सकते हो, लंच टाइम में ले सकते हो, आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो, बिफोर वर्कआउट ले सकते हो। अगर गाइज आपके पास इनफ बजट नहीं है ग्लूटामाइन के लिए तो डोंट वरी, आपको कहाँ से मिलेगी। यस, जो लोग वेज हैं उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, दे मस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम वेयर दे कैन गेट ग्लूटामाइन। सो डोंट वरी गाइज, इफ़ यू आर ए नॉन वेजर यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी for a glutamine box, I mean dabba. So from where you can get glutamine from a non-veg food, those are obviously chicken breast, fish, tuna fish, sorry. तो yes, वेज लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है ग्लूटामाइन हासिल करने के लिए, obviously they can go for a glutamine box, और अदरवाइज ग्लूटामाइन आपकी स्पिनच, कैबेज, बीन्स। तो गाइस यस, ग्लूटामाइन जो आप लोगे अगर आप कंपेयर करोगे इस नॉन वेज बंदे का डाइट और एक वेज बंदे का डाइट, तो ऑब्वियसली वेज वालों को एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज वन आपको थोड़ी कम ग्लूटामाइन मिलेगी, बट आपको इसमें बिल्कुल वरी नहीं होना है। आपको आपकी डाइट यस, आप इंटरनेट में जाइए, आप देखिए कौन कौन से फूड आपको ज़्यादातर ग्लूटामाइन प्रोवाइड कर रही है, आप उसी हिसाब से अपना डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सही में लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही है आपकी वेज फूड में से ग्लूटामाइन, देन यू कैन गो फॉर ए ग्लूटामाइन सप्लीमेंट फ्रॉम ए सप्लीमेंट स्टोर विच विल। तो गाइस नेक्स्ट सप्लीमेंट कुछ ऐसी सप्लीमेंट है जो मैं पहले यूज करता था, लेकिन नाउ इट इज़ आई एम नॉट यूजिंग दोस। हालांकि फ़िलहाल तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद मैं बस 3 ही सप्लीमेंट में ज़िंदा हूँ, आई मीन 3 ही सप्लीमेंट में कंज्यूम कर रहा हूँ। दोज आर यस, जो सिंपल बेसिक सप्लीमेंट है, जो फर्स्ट मेरी वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग मैं एक ले रहा हूँ वे प्रोटीन, उसके बाद एक फ़िश ऑयल और एक मल्टीविटामिन। अभी जो मैं 2 सप्लीमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यस आप बिल्कुल ले सकते हैं उसको, नहीं लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। दोज 2 मैं नहीं बोलूँगा ये सप्लीमेंट है, ये यस आप ऐड कर सकते हैं, ये काइंड ऑफ एडिशनल सप्लीमेंट तो नहीं बोलना चाहूँगा, बस एडिशनल है। दोज आर अश्वगंधा एंड गोकसुरा। यस आई नो आप इसके बारे में, ये दोनों के बारे में बहुत सुने हैं। दीज आर रियली हेल्पफुल टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जैसे कि बहुत लोग जो अब मेरी वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है, और ये हर्बल है तो आई डोंट थिंक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है। आपकी बॉडी नेचुरली उतना एनफ अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है जो आपकी मसल बिल्डिंग या फिर डेली रिक्वायरमेंट्स, आई मीन डेली लाइफस्टाइल के लिए रिक्वायर करती है। तो आप ये भी ना सोचें कि यस मैं गोकसुरा नहीं खा रहा, मैं अश्वगंधा नहीं कर रहा तो मेरी बॉडी नहीं बन रही, ये भी एक मिथ है। यस ये आपकी बूस्ट करेगी, आप लेना चाहें थम्स अप आप ये ले सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा बाकी सप्लीमेंट की तरह ये यूजलेस है। यस जितना पैसा आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ये आपको लौटाएगा, आपको एक अच्छी फिजिक अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ आप ये लीजिए आफ्टर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि ये मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब मैं ये दोनों ही सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहा था, फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा था तो मैं ये गलती कर रहा था कि मैं ये रात को लेता था। किसी ने मुझे या फिर मैंने भी यूट्यूब चैनल में बहुत सारी सर्च करी थी, कुछ महान लोगों ने, व्यक्तियों ने बोला हुआ था कि आप इसको रात में ले सकते हैं, बट गाइस रात को हाँ वीडियो को चाहो तो गाइस रात या बिल्कुल रात को ना दें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 महीने कंटिन्यूसली इसको रात में
लिया था, उसके चलते मुझे बहुत फुंसी एक्ने और पिंपल्स के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बोलूँगा, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलूँगा, गर्मी के कारण मुझे हुए थे। गर्मी के आई मीन बॉडी आपको हीट कर देती है। यस, जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा टी लेवल टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो बॉडी आपको हीट कर देती है। तो हीट में यस आपको पता है आपकी एक्ने और पिंपल्स की दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बाद तक भी आप ले सकते हैं। तो आप किसी की बॉडी यस 5 साल में बन जाएगी, किसी को यस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी 7-8 साल, लेकिन बॉडी आपको बिल्कुल बनेगी अगर आप नेचुरल वे में गए तो। गाइस आप इसका मतलब ये मत सोच लेना कि जो प्री वर्कआउट ग्लूटामाइन, BCAA एंड अश्वगंधा, गोकसुरा ये नेचुरल नहीं है। बिल्कुल ये नेचुरल है। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपके पास बजट है तभी आप इसके ऊपर फोकस करें, अदरवाइज़ इसके ऊपर फोकस करना इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना बेवकूफ़ी वाली बातें होंगी। तो गाइस हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी आप जब देख रहे हैं तो दुर्गा पूजा की छुट्टी दशहरा ख़त्म हो चुकी होगी। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा आपकी फैमिली के साथ, सब लोगों के साथ। ये तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, उनको पता है कि आप उनको कौन कौन सी सप्लीमेंट लेनी है। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। आप चाहे जितना भी सप्लीमेंट ले लो, जब तक आप फील्ड में प्रैक्टिकली आप जिम में 100% अपना ना दे दो, आप अपने अच्छे से फटीक ना करो मसल्स को, तब तक आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगी। उसके बाद आप हालांकि कोई भी सब दुनिया का सप्लीमेंट उठा लो, ठीक है, इवन तो आप स्टीरॉयड का भी इस्तेमाल कर लो, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी से वही की वही रहेगी। मार्क माय वर्ड्स। So yes guys, that's it for today. I hope you have liked the video. Also do not forget to share the video with your friends, those who are going to gym, new to gym. Okay, pass the video with them. And yes, I hope you are doing good perfectly. So for the next time, bye bye, take care. Shubham Patel, Gym Generation signing off.